तो आप सब बढ़िया होंगे। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि आई, चुटकी और रावी तीनों घूमने जाते हैं और जब वो वहाँ पर कमरे पर ठहरते हैं, रेस्टोरेंट में ठहरते हैं ना, तब थोड़ी देर बाद रावी आती है। तो उसके मतलब एक जहाँ पर पिछले पार्ट में सुना था ना कि उसके एक्सीडेंट मतलब दो लोग लड़ाई कर रहे थे ना, तो उसको बीच में जाने से उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। तो ये देख के वो दो लड़के उसे छोड़ने के लिए आते हैं। तो जब वो छोड़कर उसके रूम पर वापस रिटर्न चले जाते हैं तो रावी और चुटकी और आयु तीनों एक कमरे में बैठे हुए थे। तो आयु उसके पीछे झाड़ू लेकर पड़ जाती है कि यार तुम इतना महान बनने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना, तुम अगर थोड़ी सी ज़्यादा लग जाते तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाता, और तुम्हें पता भी है तुम्हारे अलावा तुम्हारी बहन का कोई नहीं है, और तुम ये फालतू की हरकतें करना कब बंद करोगे। तो रावी कहती है यार तुम हर बार मुझे मारती हो। तुम पहले तो सिर्फ चिल्लाती थी, अब तुमने मुझे झाड़ू से क्यों मारा। अरे यार तुम समझो ना, अगर लड़ाई करना बुरी बात होती है। तो आयु कहती है जस्ट शट अप, तुम कितना बकबक करते हो और तुम्हें अपनी गलती माननी नहीं होती, बस अपना हुक्म चलाना होता है ना। तुम ये भी नहीं सोचते तुम्हारे बिना हमारा क्या होता। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती ये क्या मतलब, तुम्हारा क्या होता। तो आयु कहती हाँ मेरा मतलब ये है कि हमारा मतलब चुटकी का क्या होता, और तुम मेरे फ्रेंड भी तो हो। तो रावी कहती ठीक है, अब एक काम करो ना, मुझे भूख लग रही है, खाना बनाया क्या तुमने। तो आयु कहती मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया, और हम कहाँ पे रेस्टोरेंट में है ना, तो वो नीचे वाले लाएंगे ना, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आयु कहती जो रावी है वो कहती तो करो ना, मुझे भूख लग रही है। तो चुटकी के वो तभी कहती है हाँ भाई आपको तो बहुत भूख लगती है, और वैसे आपको देखकर कोई कह नहीं सकता ना कि आप लड़की हो। तो आयु की बात आयु कहती हाँ ये बात तो सच है। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम क्या मतलब डाइट क्या है तुम्हारी, तुम्हारी बॉडी शॉडी बहुत अच्छी है। वैसे लड़कियों की इतनी बॉडी बनती नहीं है, बट तुमने कैसे बनाई। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती ये बात की ना पत्ते की, कोई बात ना, तुम 4-5 दिन सुबह से शाम तक डेली मेरे साथ रहोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो चुटकी मतलब स्माइल करती है और आयु के कान में कहती है देखो भाई अभी भी बता रहे आप उनके साथ रहो, ट्रेन लो। तो आयु उसे मतलब आंखें दिखाती है। तो चुटकी कहती है वैसे भाभी खाना ऑर्डर कर दो वरना भाई चिल्लाएंगे अभी। तो आयु की तरफ रावी देखती है और कहती है तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम थोड़ा मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम दोनों एक दूसरे से ये धीमे धीमे क्या बात करते हो। तो आयु कहती है हम कल स्टॉक कर रहे हैं और तुम्हें उससे क्या, तुम फटाफट उठो मत, तुम बैठो, हम खाना ऑर्डर करते हैं तो वो ले आएंगे। तो रावी और चुटकी दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो आयु खाना ऑर्डर करती है, तो वहाँ पे थोड़ी देर में खाना आ जाता है और ये तीनों बैठ के खाने लगते हैं। तो खाते वक्त रावी को मतलब रावी ज़्यादा मिर्च ज़्यादा खाती है और आयु कम खाती है। तो वो क्या होता है कि वो जो उसने आयु ने खाना ऑर्डर किया था उसमें मिर्च कम थी। तो रावी कहती है यार ये कैसा खाना है, मुझे तो स्पाइसी चाहिए ना, थोड़ा तीखा। तो उसको बोलता है कि उसमें ना मतलब कुछ तीखा लेके आया आइटम। तो खाने में तो होता है मतलब दाल बाटी वगैरह, हाँ वहाँ पे दाल बाटी अपने राजस्थान में तो यही फेमस है। तो उसे बहुत रावी को बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें करती हैं। तो वो जो रूम सर्विस वाला होता है ना, वो खाना लेके आता है ऊपर, उसमें से मतलब कुछ ऐसी आइटम्स लाता है जो बहुत तीखे होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, बट बहुत जो इंडियन खाना किसी ने खाया हो और राजस्थान का तो स्पाइसी बहुत होता है, वो बहुत तीखा वगैरह खाता है। तो
रावी उसे ही ऑर्डर करती है। तो वो थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद वो लेके आता है। तब तक रावी बैठी थी और आयु और चुटकी ने खाना खा लिया था। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद जब रावी का खाना आता है तो रावी कहती अब आएगा मज़ा, ऐसे बोल के वो खाना देखती है। फिर उंगलियां मुंह में पानी आ जाता है उसके। तो वो देखती है और चुटकी की तरफ देख के कहती बेटा खाना है क्या तेरे को? तो चुटकी कहती है नहीं भाई, आप तीखा आपको मुबारक हो, मैं नहीं खाती इतना तीखा, तो आप खा लो और मुझसे, मैंने तो खाना खा लिया और आप भाभी से पूछ लो। तो वो कहती एक बात बताओ, तुम हमेशा भाभी भाभी क्या करती हो? तुम तो दी बोलती हो, कभी दी कभी भाभी, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो चुटकी कहती नहीं भाई, वो है ना, वो गलती से निकल जाता है मेरे मुंह से। तो रावी स्माइल करती है और कहती है हाँ गलती से निकल जाता है। और तो थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद वो जो रूम सर्विस वाला होता है वो बर्तन वगैरह सब लेके चला जाता है और नाइट होती है। तो वो रावी आयु और सब सो जाते हैं। लेकिन रावी आधी रात को उठती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, उसका पैर और सिर दर्द कर रहा था, जो आयु ने उससे झाड़ू मारे थे ना उसकी वजह से। तो वो क्या करती है, वो इधर उधर टहलने लगती है कि यार क्या हुआ। तो वहाँ पे है ना मतलब एक डायरी पड़ी होती है। तो वो देखती है कि यार ये किसकी डायरी है। तो वो देखती है कि यार उस पर कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो राइटिंग देख के समझ जाती है कि ये किसकी है। तो वो उसको डायरी को खोलती है तो उसमें बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा उस पर कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो देखती है और कहती है ये राइटिंग तो आयु की है, क्या ऐसे डायरी लिखने की आदत है क्या? तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे पर्सनल डायरी पढ़नी तो नहीं चाहिए, बट कोई ना, पढ़ने में क्या जाता है, ऐसे बोल के वो आराम से वो डायरी लेकर बाहर आती है। और बाहर आकर उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठने कर पढ़ने लगती है। तो वो देखती है कि मतलब 1-2 पेज पढ़ती है तो वो देखती है नॉर्मल चीज़ है ये तो वो क्या करती है, उसके मतलब उस चीज़ में ना मतलब एक तारीख देखती है वो, जो आज से 5-6 साल पहले की थी। तो ये देख के वो कहती है यार ये डायरी के बचपन से लिख रही है क्या, ऐसे बोल के वो पूरी डायरी को बहुत अच्छे से देख रही होती है। तो एक होती है डेट 15 अगस्त और उस पर सन कुछ लिखा होता है। तो यार कहती है यार ये तो कुछ अलग लग रहा है, इसमें कुछ बढ़िया लिखा होगा ऐसा। और उसमें ना कुछ ऐसे पैराग्राफ वगैरह बढ़िया डेकोरेशन करके लिखा हुआ था, मतलब फूल वगैरह बहुत अच्छे से बना रखा था। तो वो सोचती है कुछ अलग होगा, इसलिए देख के चेक करते हैं कि इसमें क्या है ऐसा। तो वो पढ़ना स्टार्ट करती हैं। तो वहाँ पे लिखा होता है कि डियर डायरी, आज तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ। आज मैं जब हर साल में डांस में रहती हूँ, लेकिन आज मैंने फर्स्ट बार साड़ी वियर की है। और मैंने पहले भी कई सारी प्रोग्राम्स में अटेंड किया है, लेकिन कभी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। पता नहीं आज दिल बहुत खुश है। तुम्हें आज पता है आज क्या हुआ? आज जब मैंने डांस करके मैं वापस रिटर्न आ रही थी, यानी अपने घर की तरफ आ रही थी, तो मैंने एक लड़के से टकराई। उसकी आइज़ ब्राउन रंग की थी, हेयर बहुत मेसी, और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता था कि मेरी साड़ी मुझसे संभल नहीं रही, लेकिन एक लड़का मेरे साड़ी के ऊपर जो पल्लू था वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो बस मुझे एकटक देख रहा था। उसकी एज मुझसे 4-5 साल छोटी लग रही थी। और पता है सबसे बड़ी चीज़, उसके साथ एक लड़का था ना, वो उससे बक 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 बोली जा रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मुझ पर था। और जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखा, वो लड़का मुझे देखे जा रहा था। तो मुझे लगा शायद ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने सीधा उसे एक चट्टा मार दिया। तो
मैंने उसे बहुत कुछ सुनाया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मेरी साड़ी पे पाँव क्यों रखा हुआ है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? जहाँ सुंदर लड़की देखी नहीं पीछे पड़ जाते हो और तुम्हारी एज भी नहीं है, इतनी कम है, तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करो। तो मैंने, जहाँ तक पता था, मैंने उसका नाम नहीं पूछा और ना ही कुछ, और मैंने सिर्फ उसे चाटा मारा था फर्स्ट, और मेरी जो 5 उंगलियां थी ना उसके चेहरे पे छप चुकी थी। पता नहीं उस लड़के में ऐसा क्या था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन मुझे इस बात का गिल्ट है कि मैंने गुस्से में उसे मार दिया। तो अब यहाँ तक वो पूरा पेज ख़त्म होता है, लेकिन आगे वो पढ़ती है कि आज तुम्हें पता है राइट, कल वाला लड़का वापस मिला, उसके साथ एक लड़का है जो हमेशा चिपका रहता है, और वो लड़का हमारे स्कूल का नहीं था, वो बाहर से आया था। मैंने उसे देखा है कई बार, नहीं कल और आज। तुम्हें पता है आज वो क्या कर रहा था? आज वो पानी पूरी खा रहा था और उसके साथ एक लड़का खड़ा था, कल वाला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मैंने उस पर चिल्लाया, आज फिर उसे चाटा मारा, तो उस पर वापस कुछ रिएक्शन नहीं दिया, उसने एक शब्द नहीं कहा, मुझसे कुछ नहीं बोला। बट जो उसका दोस्त है वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, बट उस लड़के ने उसे रोक लिया, कुछ नहीं कहा उसने। और ये चुप्पी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, बट कुछ था। ये पेज भी ख़त्म होता है और उसके बाद 3-4 पेज में बस मतलब डेट डाली हुई थी पर लिखा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद 5-6 दिन बाद के जो डायरी में है ना पेज होता है, उस पर एक तारीख डाल रखी थी और उस पर लिखा हुआ था आज फिर वो मिला। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो लड़का नहीं लड़की है। बट एक चीज़, वो जिस तरह रहता है वो बहुत अलग है। उसकी हाइट, उसकी उम्र कम है बट उसकी हाइट मेरे से बराबर है अभी। आज तक मैंने न जाने उसे कितनी बार थप्पड़ मारा है। इन 4-5 दिनों में मैंने उसे कम से कम जितनी बार मिली हूँ ना थप्पड़ ही मारे। बट आज कुछ हुआ, आज उसने, मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी, बहुत बहुत शांत। उसने सिर्फ इतना कहा, सुनिए आप गलत समझ रही हैं, मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। और उस पर नाम लिखा हुआ था, नाम नहीं बताया उसने मुझे, बट मैंने उसे राज कह के पुकारा। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और मैं न जाने क्यों उसकी आंखों में देखकर सिर्फ मेरे दिल से और एक ही नाम आया, राज। ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं इंडियन मूवीज़ बहुत, बॉलीवुड मूवीज़ बहुत देखती हूँ, और मुझे मेरा जो हम सफ़र है वो बहुत अच्छा चाहिए, बहुत अच्छा। पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी हूँ, न जाने वो कब मिलेगा। और इसके बाद वो पेज ख़त्म होता है, तो थोड़े दिन बाद वो मतलब पलटती रहती है, पलटती रहती है, पलटती रहती है, और फिर वो सोचती है रावी, जब मतलब मैं उसे कितनी बार मिल चुकी हूँ, बट मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो राज मुझे क्यों कहती है। मैं तो अभी मतलब 20 साल का हुआ, तो ये 10 साल पुरानी बात है। तो मुझे इस चीज़ से मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ याद है या नहीं है, क्या है, ऐसे बोल के वो देख रहा होता है, पलट रहा है, ऐसे पलटते 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 वो देखता है एक, मतलब जहाँ जिस दिन आयु शिफ्ट हुई थी ना, उस दिन
उस दिन के दिन है ना, उसने एक लिख रखा, डेट लिखी हुई थी, फाइनली आज मैं उससे मिली। आई नो मैं उससे अट्रैक्ट हो रही थी, इतने साल मैं उसे ढूंढती रही, लेकिन मुझे पता चला कि मैं जिस इंसान को इतने वक्त से ढूंढ रही हूँ, इतना मिस कर रही हूँ कि यार इतने सारे इंसान आए, पर कुछ खामोश जो मुझे बयां ना कर पाऊँ, वो एक इंसान में थी। मैं पता नहीं कैसे बट उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। मुझे कैसे पता ना चला, बट वो चंद लम्हे जो मैंने राज के साथ बिताए थे, उन्हें मैं बार बार याद करती रही। मुझे पता ही ना चला कि कब मैं उसको अपना दोस्त से बेस्ट फ्रेंड से प्यार करने लगी। लेकिन आज जब मैंने उसे पहली बार देखा, इतने सालों बाद, मैं खुद चौंक थी। मुझे लगा मेरी आंखों का वहम है। पहली बार मैंने उसे पीछे से देखा था, तो मुझे लगा ये कुछ जाना पहचाना एहसास है। लेकिन जब मैंने उसकी आंखें देखी ना, वही थी, बहुत शांत, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत 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 ज़्यादा मैच्योर। पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गया था वो। और अब मुझे पता चल रहा है क्या, धीरे धीरे उसमें बहुत चीज़ें ऐसी टिकी हुई थी जो रावी को पता भी नहीं थी कि यार ये क्या हो रहा है। वो सोचती है शायद वो किसी और के बारे में, तो वो है ना, मतलब बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सोचती है कि यार ऐसा कुछ हुआ है क्या 4-5 साल पहले जो मुझे कुछ याद नहीं हो। तो वो क्या करता है, वो टाइम नहीं देखता, वो सीधा फ़ोन लगाता है राहुल को। वो राहुल से पूछता है, राहुल एक बात बता, हम जब हम वहाँ पर गए थे, वो एक गांव का नाम बताता है, मतलब शहर का नाम बताता है कि हम वहाँ पर एक बार 10 दिन के टूर पर गए थे ना हम। उस टाइम हम कहाँ कहाँ पर गए थे और क्या क्या हुआ था। तो राहुल कहता है, यार मुझे भी इतना याद नहीं है, लेकिन तुझे तो याद, एक चीज़ तो तुझे हर बात छेड़ता हूँ कि यार तुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा था, और वो भाई तेरे से तो बड़ी थी, और तूने उसकी साड़ी पे पैर रखा था। तो रावी कहती है, बट मुझे याद क्यों नहीं है, तुझे तो याद है। तो राहुल कहता है, भाई तेरी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है, तुझे पता भी नहीं है, और वो लड़की तुझे हमेशा मारती रहती थी, तुझे कितनी बार तो मारा है, तुझे याद क्यों नहीं है। तो राहुल कहता है, वैसे तो पूछ क्यों रहा है। तो रावी कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। ठीक है, ऐसे करके वो फ़ोन काट देता है। और फिर वो सोचने लगता है, यार मुझे ये चीज़ें याद क्यों नहीं है, और मुझे ये चीज़ें याद भी नहीं है, और मतलब इससे पहले भी मैं आयु से मिल चुका हूँ, इसीलिए वो मुझे राज कहती है। मैं ये फालतू में मेरा दिमाग घुमा हुआ है कि ये मुझे लड़की नाम लेके नहीं पुकारता, क्या इसे मुझसे प्यार है। बट यार प्यार तो लड़कों और लड़के और लड़की के बीच में होता है। मैं तो लड़की हूँ, चाहे उससे प्यार, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रावी उस डायरी को वापस बंद करती है और आयु की तरफ देखती है, और उसके मतलब वो जाती है, उसके पास बैठती है, उसके फोरहेड पर अपना हाथ रखती है और कहती है, आई नो यू लव मी, बट मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे ये पता है कि तुम मुझसे भी एक तरफा प्यार करती हो। बट कुछ टाइम बाद वो सो जाती है, और सोने के बाद वो देखती है कि उसे नींद नहीं आती, लेकिन जैसे तैसे वो कुछ ना कुछ करके सोने की कोशिश करती है, और थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। और टाइम के साथ धीरे धीरे सुबह हो जाती है, और सुबह होने के बाद और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, और वो देखती है कि मतलब रावी तो सो रही होती है। सबसे पहले
आयु की नींद खुलती है और वो उठती है, आराम से उठती है और वो देखती है कि रावी है ना, वो सोफ़े पे सो रही है और चुटकी उसके बगल में। तो ये देख के वो शॉक हो जाती है, क्योंकि रावी सोई थी तब वो चुटकी के बगल में सोई थी। तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है ये यहाँ पे क्यों सो रही है। तो वो पास में जाती है, वो अपने मतलब डायरी वगैरह कुछ नहीं देखती, वो देखती है कि डायरी वहाँ पे पड़ी है, तो वो फटाफट से अपने बैग में रख देती है और कहती है यार शिट, मैं भूल गई थी। और ऐसा वो ध्यान नहीं देती कि किसी ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो कुछ नहीं। और वो देखती है कि रावी सो रही है, तो वो कुछ नहीं करती, वो जाती है, उठती है अपने, वो जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होकर आती है और चाय ऑर्डर करती है, क्योंकि उसे पता है रावी को चाय बहुत पसंद है। तो वो चाय ऑर्डर करती है, तो 10-15 मिनट बाद चाय आ जाती है। तो वो चुटकी और रावी दोनों को उठाती है और कहती है ओ कुंभकर्ण, दोनों सोते ही रहोगे या चलो उठो, चाय आने वाली होगी और चलो उठ, चाय ठंडी हो जाएगी। ऐसे बोल के वो दोनों को उठाती है। तो चुटकी फ्रेश होकर आती है और थोड़ी देर बाद रावी फ्रेश होकर आती है और थोड़ी देर बाद ये तीनों बैठकर चाय पीते हैं। तो जब वो चाय पी रहे होते हैं तो रावी उसकी तरफ देखती है और ऐसे ही सीधे सा मतलब वो घुमा फिरा कर पूछती है एक बात बताओ, तुम मतलब मुझे जहाँ तक याद है तुम मुझे नाम क्यों नहीं लेते। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है आज ये सवाल क्यों, कोई ख़ास वजह। तो रावी कहती नहीं, बस ऐसे ही मेरे मन में आया तो पूछ लिया। तो रावी की बात सुनकर आयु कहती है वो फिर मैं कभी तुम्हें बताऊंगी। तो वो कहती ठीक है, टाइम आएगा तब मैं बताऊंगी। और एक चीज़, तो रावी उसकी तरफ उसकी आंखों में देखती और क्या पूछती क्या। तो आयु कुछ बोलना चाह रही थी बट वो कुछ नहीं बोलती, वो कहती कुछ नहीं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने वाला है और हम दोनों में से बाइक चलाने किसी को आती नहीं है और तुम्हारे सर पर भी लगी हुई है, तो आज हम रेस्ट करेंगे, आज हम कहीं नहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो रावी कहती है नहीं, हम घूमने जाएंगे और मैंने एक बुक कर दी है टैक्सी, तो हम टैक्सी में जाएंगे। बाइक यहीं खड़ी रह रहे थे और हम यहाँ पे वो मतलब लोकेशन बताती है कि यहाँ घूमने जाएंगे। तो वो लोकेशन होती है मतलब जहाँ पे वो रहते हैं ना, वहाँ पर मतलब अभी जैसे जोधपुर में थे वो, तो वो बहुत सारी चीज़ों में मतलब बढ़िया घूम रहे होते हैं, बढ़िया जो प्लेस होते हैं जहाँ पे नदियाँ, हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। मतलब मेन एक ही सिटी में नहीं घूमते हैं वो, राजस्थान के बहुत सारे चीज़ें ऐसे होती हैं जो बहुत अच्छी है। जैसलमेर हो गया, वहाँ पे वो ज़्यादातर मतलब वो 4-5 दिन रहते हैं बहुत अच्छे से। मतलब जैसलमेर हो गया, राजस्थान में जो भी बहुत बढ़िया चीज़ें होती है जैसे नदी, वहाँ पर घूमते हैं। और लास्ट डेट वो चुटकी कहती है, वो रावी को पहली बार कहती है दी क्यों ना हम वहाँ पर चले जहाँ पर। तो रावी की बात सुनकर चुटकी मतलब चुटकी की बात सुनकर रावी कहती है नहीं, हम उस जगह कभी नहीं जाएंगे और तुम सामान पैक कर लो और हम अभी निकल रहे हैं। तो चुटकी उसकी तरफ देखती है और कहती है भाई वो बात कब की निकल चुकी, आप उस बात को लेके बैठ नहीं सकते। तो रावी गुस्से में देखती है और कहती है नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे और मैं मंदिर जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, बाकी मुझे कहीं नहीं जाना। और तुम्हें पता है ना क्या हुआ था, मैं तुम्हें लेकर रिस्क नहीं ले सकता और तुम सामान पैक करो और हम निकल रहे हैं। तो ये दोनों की लड़ाई देख के मतलब रावी कभी भी मतलब चुटकी पर गुस्सा नहीं करती है, लेकिन इस टाइम वो गुस्सा कर रही है। तो आयु कहती है तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो और कहाँ पे जाने की बात हो रही है। तो चुटकी कहती है नहीं कुछ नहीं दी, हम बस यही हो गया। तो रावी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम सामान पैक करो हम निकल रहे हैं। तो रावी गुस्से में वो कमरे से चली जाती है। तो आयु उसकी तरफ देखती है और पूछती है
ये इससे क्या हुआ है और तुम किस जगह की बात कर रहे हो। तो रावी के बारे में वो बताती है छुटकी कि यार दी देखो ना, मेरे मम्मी पापा जो हमारी डेथ हुई थी ना, वो उसी हमारे जो अभी हम रेस्टोरेंट में रह रहे हैं ना, मतलब अभी वो राजस्थान के बीच सेंटर में जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर थे। तो वहाँ से थोड़ा सा दूर एक शहर था, मतलब सिटी टाइप में था। तो वहाँ पर ही उनके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर एक मंदिर था और वो मंदिर जाने के लिए निकले थे और मंदिर से जाने से पहले ही उनकी मतलब डेथ हो गई थी। तो वो उस मंदिर में कभी नहीं जाता है और उन्हें ये ऐसे लगता है कि मंदिर में भगवान जैसा कुछ नहीं होता, इसीलिए वो मतलब वो भगवान को मानता ही नहीं है। तो आयु कहती बट वो मंदिर तो जाता है यार, मैंने वो सिर्फ कितनी बार देखा माथा टेकते हुए। तो वो कहती है वो सिर्फ मेरे लिए जाते हैं। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है आपको ये बतानी चाहिए मुझे, क्योंकि आप मेरी फ्यूचर में होने वाली भाभी हो। तो मुझे लगता है मुझे आपको ये बताना चाहिए कि रावी दी मेरी ऐसे बोलती है, तभी थोड़ी बाहर से रावी की आवाज़ आती है, चुटकी बैग पैक हो गई क्या, हम चले और मैं नीचे जा रहा हूँ और जल्दी आना तुम दोनों। तो रावी की तरफ चुटकी देखती है और कहती हाँ भाई हम बस निकल रहे हैं। और तो मतलब वो रावी अब कमरे के अंदर नहीं आती और ना उसने कुछ सुना होता, लेकिन वो बाहर से कहकर वो चली जाती है और बाहर मतलब जो भी है वो क्या कहते हैं उसे, रेस्टोरेंट से निकलते टाइम उस मतलब रेस्टोरेंट भी होता है, रूम भी होते हैं, वहाँ पर एक ही चीज़ होती है, ठीक है, वहाँ पर रहने खाने पीने सब की चीज़ों के बंदोबस्त होते हैं। तो वहाँ पर वो जब निकलते हैं तो वो उसके जो पैसे वगैरह देने होते हैं वो देते हैं और की वगैरह वो भी मतलब जमा कराने के बाद वो बाहर निबेट का होता है। और वो वहाँ पे छोटी सी टपरी होती है, मतलब चाय की होती है ना, वहाँ पे बैठकर वो चाय पी रहा होता है और कहता है 2 कप चाय लगा देना, वो आ रही है, वो 2 लड़कियाँ और आ रही हैं ऐसा। तभी छुटकी कहती कोई बात नहीं थी, मैं कभी और दिन बताऊँगी, चलो आप निकलो और मैं भी निकलती हूँ वरना भाई अभी चिल्लाएंगे। और ये दोनों भी नीचे जाते हैं और रावी के पास जाकर बैठकर चाय पीने लगते हैं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। और एक चीज़, ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। मेरे कुछ अपनों की कहानी है जो शायद मैं कभी उनसे मिल ना पाऊँ, कुछ हो ना पाए। लेकिन एक बात कहूँ, प्यार में बहुत दर्द बहुत होता है यार। एक इंसान का ना रहने पर जो तड़प मैंने देखी है ना, भगवान किसी को ना दे। किसी इंसान को जीते जी मरते देखना बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और मैं दुआ करती हूँ यार मुझे कभी किसी से इश्क ना हो, कभी ना। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है यार, बहुत ज़्यादा। और शायद इस कहानी के 30 एपिसोड ही हो या इससे भी कम हो, मुझे नहीं पता ये स्टोरी में कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहानी में इन्वॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन्हें हम सिर्फ इमोशन में महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ फील की जाती है, जो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होते और शब्दों से हम बयां भी नहीं कर पाते हैं यार। कुछ ऐसा था, है और रहेगा। लेकिन एक बात है, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा मैम का, उन्होंने वो राइटर हैं और उन्होंने कोशिश की थी मुझे कुछ समझाने की, बट आई डोंट थिंक आई एम ए स्ट्रेट पर्सन यार। मुझे ये फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता और हाँ, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है। तो मतलब कमेंट करके ये ज़रूर बताना भाई कि यार प्यार होता है तो कैसी फीलिंग आती है, ठीक है। और मैंने कभी किसी से प्यार व्यार नहीं किया है, बट हाँ मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार ये प्यार करते हैं, बहुत मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में है तो वो कहते हैं, ठीक है।
और ये कहानी है ना, तो मैं बता दूँ, जो रावी के फ्रेंड सर्कल में इनमें से बात हो रही है ना, उनमें से मैं एक हूँ। तो आप गेस करके बताना मैं कौन, ठीक है। और हाँ, मुझे आप बता सकते हैं कि प्यार होता कैसे, ताकि मैं अगली स्टोरी में कुछ इमोशंस डाल सकूँ। थैंक्स लिसनिंग माय वीडियोस, और दुआ करूँगी कि बहुत जल्द 1-2 दिन में स्टोरी डालूँ। और थैंक्स, बहुत लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं, और कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे ऑफिस टाइम में रहती हूँ मैं, और मेरे पास कभी कभी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वापस रिकॉर्डिंग को सुन के डाल सकूँ। तो उसके लिए भी आई एम सॉरी कि जो मैंने पार्ट्स डाले हैं उसमें कभी कभी आवाज़ की प्रॉब्लम होती है। तो थैंक यू, एंड मोस्ट थैंक यू।